ओम गण गणपते नमः। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बैसाखी अमावस्या है। इस अमावस्या को सतुड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन सत्तू का दान करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आज 50 साल बाद अमावस्या के दिन इंद्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस अमावस्या के दिन स्नान दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने और व्रत कथा को सुनने से ही स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान विष्णु, श्री गणेश का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अखंड सुहाग और धन पुत्र देने वाली बैसाखी अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। इस व्रत कथा को सुने बिना बैसाखी अमावस्या का व्रत अधूरा माना जाता है। हे भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान, गौरी गणेश भगवान, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जो भक्तजन इस कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हुंकारा भर रहे हैं, उन्हें सुख समृद्धि, पुत्र, अखंड सौभाग्य देना। एक समय की बात है, मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके महाराज युधिष्ठिर ने बड़े दुखी होकर कहा, हे पितामह, युद्ध भूमि में पापी दुर्योधन ने हमारा कुल नाश कर दिया। हम इस पृथ्वी पर बालक और वृद्ध के सिवाय कोई राजा नहीं बचा। हमारी कुल बधू उत्तरा के गर्भ पर भी अश्वत्थामा ने अस्त्र से वार करके मेरे कुल के दीपक को बंद कर दिया। अब अपने वंश में कोई पिंड दान करने वाला नहीं है। इस वंश में केवल हम 5 भाई ही हैं। यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे दुख का अंत नहीं। मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आप कोई उपाय मुझे शीघ्र बतलाइए, जिससे हमें चिरंजीवी संतान प्राप्त हो सके और स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसे करने से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं। हे पार्थ, जिस दिन अमावस्या हो उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन की पूजा करें। पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। हे राजन, यह महाव्रत अति शुभ फल देने वाला है। विष्णु और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। अतः मृत्यु लोक में जिसने इस व्रत कथा को सुना है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र से संपन्न हो जाता है। तो सुनो, मैं तुमको वह पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनाता हूँ। बहुत समय पहले धर्मवर्ण नाम के एक विप्र थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल नाम सुमरण करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर संन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए। एक दिन भ्रमण करते करते वे पितृलोक जा पहुंचे। वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिले। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वे उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूरा करेंगे। उसके बाद धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर पितरों को मुक्ति दिलाई। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और बहू थी।
एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तो भिक्षा नहीं लेता। कहता, बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों से इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो? तब उसने बताया, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, जो कहता है, बेटी तो सुहागन है, लेकिन इसके नसीब में तो दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी को भिक्षा देने गई तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात बोली। फिर से बोला। इतना सुनकर उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। जब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें पता है इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो, यह कैसे दूर होगा? तब जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपना फल इसको दे दे तो निवारण हो सकता है, नहीं तो नहीं। विवाह होकर भी इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पक्षी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, तो मैंने इसे मार दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो चाहिए वह हमसे मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वह वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे बहू थे। उनकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती और काम भी ना करती। रात को जब सब सो जाते तो साहूकार ने सोना धोबिन के घर जाती, घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसकर कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। सोचती, ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से कोई ना पूछता कि ये काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबिन ने कहा, बहुओं से, आजकल तो तुम लड़ती नहीं, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा, आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। वे रात को सोई नहीं। उसने देखा, रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला, तुम कौन हो? तुम्हें ऐसे करने की क्या जरूरत है, जो तुम इतना काम कर रही हो? तब साहूकारनी ने कहा, जरूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तब मैं बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब बताइए, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है। अगर आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमबत्ती करें तो सोना धोबिन अपने बेटे बहुओं से बोलती है, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा पैरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाल देती है और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप
दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रख दिया और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे। बोली, मैंने आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं, वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। जब सब सोमवती अमावस्या की जय बोलने लगे, जय हो सोमवती देवी की, सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ मांगो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है उसका पति मरा हुआ तेल घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, आंख में से काजल और मेहंदी निकालकर हाथों में से छोटी उंगली से छींटे दे देती है। बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिष आया और बोला, जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है? सोना धोबिन बोली, मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया वे सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया, बोला कि एक ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से हुआ है, इसलिए तुम ही इसे ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। सोमवती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सबको देना। आप इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ कद्रू ने गरुड़ की माँ विनीता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से निकले अमृत लेकर आए तो उसकी माँ की दास्ता से मुक्ति कर दी जाएगी। यह सुनकर गरुड़ जी ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी मारकर मूर्छित कर दिया। उसका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह भी वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहेगा, कोई उसे मार ना सकेगा। अमृत लेकर गरुड़ जी वापस धरती पर आ रहे थे, तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उन पर वज्र के प्रहार का कोई असर ना हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा कि आपका वज्र दधीची की हड्डियों से बना है, इसलिए उसके सामने एक अपना पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर इंद्र ने कहा कि तुम जो अमृत सांपों के लिए ले जा रहे हो, उससे वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए अमृत को स्वर्ग में रहने दो। इंद्र की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, ये अमृत को देकर अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना चाहते हैं। वे इंद्र से कहते हैं, मैं इस अमृत को जहाँ रख दूंगा, आप वहां से उठा लीजिएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए और बोले, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब गरुड़ ने कहा, जिन सांपों ने मेरी माँ को अपनी दासी बनाया, वे ही मेरा प्रिय भोजन बने। अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचा और सांपों से बोला, मैं अमृत लाया हूँ, अब तुम मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया, उसकी माँ को मुक्त कर दिया। गरुड़ अमृत को एक कुशा के आसन पर रखकर बोलते हैं, तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हो। सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान के लिए चले गए। दूसरी तरफ इंद्र वहां आकर घात लगाए हुए बैठे थे।
जैसे ही सभी सांप चले जाते हैं, इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग भाग जाते हैं। जब सांप वापस आए तो उन्होंने देखा अमृत कलश कुशा के आसन पर नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया हुआ था, उसी तरह से उसने भी हमारे साथ छल किया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ध्यान आता है कि अमृत इसी कुशा के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। सभी सांप कुशा को अपनी जीभ से चाटने लगे। उनकी जीभ कुशा के कारण बीच में से दो भागों में कट जाती है। तभी से सांपों की जीभ हमेशा दो भागों में बटी रहती है। अमृत कलश के स्पर्श से कुशा और भी पवित्र हो गई। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे हमेशा पूजा पाठ किया करती, गाय की सेवा किया करती, सारा काम किया करती। अमावस्या की पूजा में कोई रुचि ना थी। वे कभी भी पूजा पाठ ना करती, ना कोई काम किया करती। दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती, लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा ना था। वे अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। उन दोनों का ही ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीता। राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं, अब इनका विवाह भी कर दीजिए। राजा कहते हैं, हाँ विवाह तो करना है। तब रानी राजा से कहती है, पूर्णिमा का किसी बड़े घर में विवाह मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा पसंद है, भजन कीर्तन पसंद है, कथा कहानियां सुनना पसंद है। अगर बड़े घराने में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी गरीब घर में कर देना। राजा ने कहा, ठीक है। राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगे। अंत में राजा ने एक गरीब के घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी वर देखिए। दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती है, इसकी भगवान क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी ना दिया। पूर्णिमा के भाई और भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभीयों का काम में हाथ बटाती, लेकिन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। तब पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी। तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने नहीं बुलाया, मैं कैसे जाऊं। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को आए हुए देखा तो वह गुस्से में बोली, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो मेरे घर क्यों आई। अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठ जाओ, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कृपा कीजिए। आखिर मेरा क्या कसूर है। क्या पूजा पाठ करना, गाय सेवा करना गलत है। भगवान, मुझ पर दया कीजिए। इस तरह भगवान से विनती कर रही शिव चर्चा पूरी हो गई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया।
वहां से बिना प्रसाद के वे घर आई। रास्ते में सोचती रही, घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या दूंगी। उसके मन में विचार आया, क्यों न अपने भाई भाभी से मिलकर आ जाऊं। फिर अपने पति बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो, चबूतरे की धुलाई कर दो, थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। ऐसा कहने पर पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, जल डाला, बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया, चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी कोई और काम है तो क्या। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। उसने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वे कोई और नहीं, भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा उन्हें ना पहचान पाई। वे बोले, तुम कौन हो बेटी। पूर्णिमा बोली, मैं पूर्णिमा हूँ। क्या बात है बाबा। उस बाबा ने बोला, बेटी क्या तुम मंदिर की सफाई कर दोगी, मंदिर बहुत गंदा है। मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम कर दिए। भगवान शिव की पूजा करके वह आगे चली। उसे काली का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी और पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर की सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। पूर्णिमा ने सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, बूढ़ी माँ को स्नान कराया, हाथ पैर दबाए और आगे चली। उसे नदी मिली। वहां भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, तुम कौन हो। तब पूर्णिमा ने उन्हें अपना नाम बताया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहां भी सफाई कर दी। फिर बूढ़ी माई ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं। फूल की नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। भाई और भाभी को देखकर वे बहुत खुश होती है, खूब खातिर होती है, खूब बातें होती हैं। सुबह होने पर जब नंद जाने लगती है तो भाभी उसे एक लाल साड़ी देती है। कहती है, ननंद जी इसे पहन लो, जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। तब ननंद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने साड़ी पहन ली, 16 श्रृंगार किया। भाभीियों ने थैला भर सामान दिया, धन गहने दिए। वे निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में वे नदी मिली। नाव में बैठकर वे उस पार पहुंची। वहां बूढ़ी माँ मिली जो गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने उसे एक थैला दिया और बोला, इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। वे जल्दी जल्दी आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहां फिर से बूढ़ी माँ उसे बैठी मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। आगे चली तो शिव शंकर के रूप में बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। तो आगे जाकर तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। इस तरह से 5 थैले हो गए। अब वह अपने घर पहुंची और जाकर थैले खोले तो उसने देखा उनमें तो खाने पीने की चीजें थी, कपड़े गहने थे। कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे इन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा थैला खोला जो गंगा माँ ने दिया, उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया, उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला जो भगवान शिव ने दिया, उसमें खुशियां और धन संपत्ति थी।
5वां थैला तुलसी माँ ने दिया, उसमें चावल गेहूं भरे थे। अब पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कमी ना थी, धन संपत्ति के भंडारे भर गए। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा मैं भी शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया। वे अपनी बहन के घर भी बुलावा देने गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर अमावस्या से पूछा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे हो गई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी, मुझे नहीं बुलाया, तो भी मैं बिना बुलाए आई। तुमने प्रसाद भी ना दिया। इसके बाद मैं अपने मायके चली गई। फिर सारी बात उसने अमावस्या को बताई। अमावस्या ने कहा, मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, भगवान का प्रसाद है, यह तो मैं सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, अपने घर बच्चों से कहकर मायके चल दी। चलते चलते तुलसी माँ मिली। कहा, बेटी चबूतरा धो दो, तुलसी में पानी डाल दो। अमावस्या कहती है, बुढ़िया माई, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे चलकर उसे भगवान शिव मिले, उससे भी ऐसा ही कह दिया। फिर काली माँ को भी उसने यही कहा, गंगा माँ से भी यही कहा। फिर नाव में बैठी तो नाव में उसे कांटे मिले जो पैरों में चुभ गए। अपने मायके पहुंची, भाभीियों ने उसे देखा और कहा, कहाँ से आ गई? अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए तो सब कुछ दिया, और वह तो व्यवहार में भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? कोई बात नहीं, अब आ गई है तो बैठो, यह तो कुछ काम करवाएगी नहीं। बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो उठी। अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे नहीं दोगी? भाभी ने कहा, जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चली गई। गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी? हाँ, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे नहीं दोगी? गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जाओ, थैला तुम्हारे घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव, तुलसी माँ ने भी कह दिया। जब वे घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले थे। तब अमावस्या ने उन थैलों को खोला तो देखा किसी में कंकड़ पत्थर, सांप बिच्छू। वह अपना माथा पीटने लगी और कहा, हे भगवान, हमें मायके से भी कुछ ना मिला और इधर भी आपने कुछ ना दिया। अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है, कहती है, तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ ना मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम कराती हूँ, तुमने तो भाभीियों की मदद भी ना की, भाभी तुम्हें क्या देंगी? गंगा माँ ने तुम्हें ठुकरा दिया, शिव, काली माँ, तुलसी माँ ने भी ठुकरा दिया, इसलिए तुम्हें कुछ ना मिला। बहन, मुझे माफ कर दो, मेरा कसूर है, अब मैं भी भक्ति करूंगी। पूर्णिमा ने कहा, बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो, हृदय में बसा लो। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, सबके काम किए, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो भी था वह खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी, भगवान शिव से माफी मांगी। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। बैसाख मास की जय हो। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर अमावस्या माता की कृपा सदैव बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली कथा कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।